शक्ल आप देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सब्जी बनी है, बिल्कुल ठंडी हो गई है। हो गए दर्शन, बहुत अच्छे हो गए। आज बहुत भीड़ भी है और सजाया कितना सुंदर है, देखा। टाइम बिल्कुल वही हो रहा है जो मेरे व्लॉग्स में रोज़ होता है। बिल्कुल भोर का समय है। 4 बजे से भी पहले मैं उठ गई थी, आपको मैंने टाइम दिखाया है। बस यहाँ उठ के आते आते इतना टाइम हो गया है, 10-15 मिनट 25 मिनट। और सुबह के जो काम रहते हैं, सबसे मेन चीज़ है लाइट्स ऑफ करो, खिड़की खोलो, दरवाज़े खोलो, पर्दा खोलो। और सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करके, यहाँ मैंने तांबे का ये जो ग्लास है, बस इसमें मैंने पानी लिया है और डाला है मैंने चौखट पर। तो ये सबसे पहला काम होता है। बट इससे भी पहले मैं थोड़ा मुंह हाथ धो लेती हूँ जब सोकर उठती हूँ। उसके बाद में मैं चौखट पर पानी डालती हूँ। और उसके बाद में फिर सबसे मेन चीज़ जो है वो है सुबह का क्या मैं इनटेक करती हूँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। तो 2 ग्लास पानी गरम करती हूँ, ज़्यादातर गरम पानी ही लेती हूँ मैं। तो पानी गरम करने के बाद में मैंने इसके साथ में ले लिया था दालचीनी का पाउडर, 1/4 टीस्पून से भी ज़रा सा कम। तो इस दिन मैंने पूरे घर में झाड़ू नहीं किया है क्योंकि मुझे निकलना था काली घाट माँ काली के दर्शन करने के लिए और मेरे बच्चे के लिए दाल पूड़ी लेके जानी थी। बार बार उसने मुझसे बोला कि मम्मी दाल पूड़ी लिए बिना आप प्लीज़ मत आइएगा, आप दाल पूड़ी लाइएगा। तो बस निकलना था और काली घाट दूर भी बहुत पड़ता है। तो हल्का फुल्का ही मैंने झाड़ू लगाया है मंदिर के सामने, मतलब हॉल पूरा झाड़ू लगाया है और पोंछा लगा दिया मैंने मंदिर के सामने और मेन दरवाजे के पास। तो इतनी क्लीनिंग मोर देन इनफ है पूजा पाठ करने के लिए। वैसे तो डेली ही पूरे घर में मैं झाड़ू लगाती ही हूँ। और बस उसके बाद में ये काम मैंने पहले निपटाया और फिर मैंने सोचा पानी पीऊँगी और 5-10 मिनट के बाद में ही मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। अब रोज़ सुबह मैं उठ रही हूँ, सुबह ही उठती हूँ एक्चुअली। तो अभी सप्ताह 10 दिन से मैं सोचती हूँ कि भाई उठ के गीज़र चला लूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हल्की हल्की सीरॉट सी तो लगती है, ठंडी लगती है। तो मैं 2 बार मैंने चलाया 2 दिन। बट मैंने क्या किया कि उस गर्म पानी से एक दिन तो नहा ली, गर्मी लग गई मुझे। दूसरे दिन फिर मैंने चलाया तो वो गर्म पानी मैंने एक साइड बाल्टी कर दिया कि इससे मैं कुछ कपड़े वगैरह धो लूँगी और नहाई मैं नॉर्मल पानी से। क्योंकि सुबह उठती हूँ तो ठंडी तो हल्की हल्की लग रही है, बट काम करती हूँ ना तो बॉडी गर्म हो जाती है और पसीना आने लगता है। तो अभी फ़िलहाल गीज़र वाला मौसम नहीं है, बट हाँ आ जाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। एक्चुअली हम कोलकाता में सब एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड में, यूपी में, राजस्थान में ठंड पड़ती है। खैर वो तो कोलकाता के लिए सपना है, बट किसी किसी साल ऐसा होता है कि अच्छी ठंड पड़ेगी। अब इस साल न्यूज़ में हम सुन रहे हैं कि ठंड अच्छी पड़ेगी। तो इसके बारे में आपको कुछ पता है क्या? तो बताइएगा ज़रूर भाई। ठंड के लिए सही खुश तो हो जाऊंगी मैं कि अच्छी ठंड पड़ेगी। बस यहाँ बैठ के घूंट घूंट करके पानी पिया और फटाफट से चली गई मैं नहाने के लिए। बस चिंकी का रूम बाकी रह गया था तो उसका भी मैंने पर्दा खिड़की वगैरह खोल के और नाइट लैम्प को ऑफ़ कर दिया। अब सुबह सुबह उजाला भी देर से ही होता है तो नाइट लैम्प बंद करने से पूरा अंधकार हो जाता है। जैसे यहाँ की लाइट मैंने जलाई तो अब बाहर आपको पूरा अंधेरा दिख रहा होगा। तो पूजा करते टाइम मुझे बालकनी की लाइट ऑन करनी पड़ती है। अच्छा खासा अंधेरा अभी रहता ही है। अभी क्या, जितने बजे हम लोग नहा धो के पूजा करते अंधेरा रहता ही है। बस ये है कि थोड़ा गर्मी का ज़्यादा टाइम रहता है तो उजाला थोड़ा जल्दी निकल आता है। तो चलिए, बिल्कुल भोर का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग।
अब डेली ही कुछ कुछ कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ और मैं ट्राई भी करती हूँ कि मैं उनका रिप्लाई कर दूँ, क्योंकि मेरे बताए हुए चीज़ को आप फॉलो भी करते हैं। तो ये कमेंट कई बार आता है और अभी ये कल भी आया था कि आप जो गंगा जल का छिड़काव करते हैं तो इतना गंगा जल है किसके पास, आप कहाँ से लाती हैं। तो मेरे पास भी लिमिटेड ही रहता है। 5 लीटर का जार है जो गंगा से भर के लाती हूँ मैं, और ये जो स्प्रिंकलर है इसमें मैं डाल लेती हूँ। पहले मेरे पास स्प्रिंकलर नहीं था तो मैं हाथ में लेके हल्का हल्का छिड़क देती थी, बट ये स्प्रिंकलर बहुत ही अच्छा है। वीडियो में टैग भी कर दूंगी, आप ले सकते हैं, काफ़ी काम की चीज़ है। तो आप ये कीजिए कि आपने एक बार गंगा जल निकाल लिया स्प्रिंकलर में या लोटे में और थोड़ा सा बच गया, फिर उसमें साफ़ पानी टैप वाटर आप मिला लीजिए, वो गंगा जल ही माना जाता है। रोज़ रोज़ इतना गंगा जल कहाँ से कोई लाएगा। तो इसी तरह से उसको थोड़ा बचा बचा के ही यूज़ करना होता है। और कभी आप गए गंगा घाट के किनारे तो फिर ले आए, तो ऐसे तो आप साल भर भी चला सकते हो। थोड़ा सा बच गया बस उसमें डाल लीजिए टैप वाटर, तो वो गंगा जल ही है। आई होप कि मैंने आपके कमेंट का रिप्लाई किया है। बस मैंने यहाँ धूप जलाई है, दीपक प्रज्वलित किया है और मैंने की है आरती। तो सुबह की पूजा हो गई थी संपन्न, और फिर कॉल भी आ गया था मम्मी का कि अगर पूजा तेरी हो गई है घर में तो फिर कैब बुक कर ले। और दीदी भी आई हुई थी, तो दीदी का घर तो काली घाट से काफ़ी नज़दीक पड़ता है। तो फिर तीनों का ही प्लान था कि चलो दाल पूड़ी ही सही, उसी के बहाने माता रानी के दर्शन तो हो ही जाएंगे। तो हम तीनों ही साथ में निकले थे। और मम्मी ने माता रानी के लिए साड़ी भी ख़रीद के रखी हुई थी। मम्मी बीच बीच में चढ़ावा ऐसा चढ़ाती ही रहती हैं। तो बस ये डाला हमने तैयार करवाया है और उसके बाद में हम बढ़े हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। अब देखिए जितना पॉसिबल हो पाता है उतना मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे साथ साथ आप सभी दर्शन करें, बट जहाँ अलाउ नहीं है वहाँ नहीं कर पाती हूँ, जितना अलाउ है उतना कर लेती हूँ। तो ट्राई तो मैंने किया है, बस एक झलक ही आपको दिखाई देगी माँ काली की, तो आप दर्शन कर लीजिएगा, मन ही मन उनसे प्रार्थना भी कर लीजिएगा। नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो विष्णु, नमो महिषग्नि महामाये। तो यही माता रानी विराजमान हैं, और पीछे की तरफ से जैसे लाइन से हम जाते हैं दर्शन के लिए तो ये वहाँ का है, और ये बिल्कुल सामने आ गई मैं, तो कुछ हल्की झलक आपको दिखाई दे रही है, बस माता रानी यहीं विराजमान हैं। तो जितना मैं आपको करा पाई मैंने करा दिया, और भोलेनाथ जी के दर्शन करके लोटा चढ़ा के और निकल गए हम राधे कृष्ण भगवान जी के मंदिर जाने के लिए। अब जा रहे हैं हम राधा कृष्ण भगवान के मंदिर। हो गए दर्शन, बहुत अच्छे हो गए। आज बहुत भीड़ भी है और सजाया कितना सुंदर है, देखा आपने? आज कुछ है शायद ना, किसी ने सजवाया है, बहुत अच्छा सजाया मंदिर आज। अब इस बार जब हम काली घाट गए तो सजावट इतनी अच्छी थी। अब ऐसा होता है कि किसी की मन्नत पूरी हुई है या किसी का बोला हुआ है
तो अपनी मर्जी से भी लोग सजवाते हैं मंदिर को। बहुत ही अच्छा सजाया था मंदिर। और ये बगल में एक और महादेव बाबा का मंदिर है, तो यहाँ भी जाके पूजा की है हमने। और उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद फिर जो ज़रूरतमंदों को हम खाना हमेशा ही खिलाते हैं। अब जो मेरी सोच है वो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि किसी की मदद करनी है, तो जैसे कोई भूखा है, नीडेड पीपल, तो उसको आप खाना खिला दीजिए, कपड़े चाहिए तो कपड़े दिलवा दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने तो अपने हिसाब से पुण्य का काम किया, आपको ऐसा लगा कि भाई पैसा देना चाहिए, अपने हिसाब से खा लेंगे, बट कई बार ऐसा होता है कि आपके दिए हुए पैसे से भी गलत काम हुआ, लाइक कुछ नशा कर लिया या कुछ ऐसा, तो वो पूरा जो है वो पाप आपके सर पे आता है। तो भूखे को खाना खिलाने में कोई भी बुराई नहीं है, खाना खिला दो, सबसे बेस्ट है। मैं यही ट्राई करती हूँ कि अगर कोई भूखा है वाकई में, फिर चाहे वो इंसान हो या फिर स्ट्रीट डॉग हो, कोई भी हो, तो मैं खिलाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। लेके अपने आप से आप अपने हाथों से दे दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। फिर वापस से हम शॉप आए और यहीं से कैब बुक कर लेते हैं हम बैठ करके। और दाल पूड़ी वाले भैया का मैं नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, टॉप पर ही मिल जाएगा आपको, क्योंकि आप में से बहुत से लोग मांगते हैं। तो बस दीदी भी निकल गई, उसके बाद हमारी भी कैब आ गई थी और हम तो कैब में बैठे हैं और डायरेक्ट हम पहुँचे हैं बलवंत सिंह ढाबा। चाय कैसे भैया? चाय छोटा वाला 35 है, मीडियम 60 रुपये। बढ़िया अदरक वाला 60 रुपये करके है? हाँ, अदरक चाय 80 रुपये। बाप रे, क्या अदरक चाय 80 रुपया, नॉर्मल चाय 60 रुपया। अदरक वाली चाय लाइए, 2 चाय लाइए। भैया आप नहीं पियेंगे? पी लीजिए। कुछ खाइएगा? नहीं। ज़्यादातर चेयर में जो भी बैठे हुए हैं ना, सबके पैरों में शूज़ है, वॉकिंग शूज़, मतलब मॉर्निंग वॉक करके आए हैं, तो वहाँ बैठ के आराम से नाश्ता कर रहे हैं, चाय कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक का मॉर्निंग वॉक, नाश्ता का नाश्ता। सबसे बेस्ट। अब चाय 80 रुपये की कर दी है, पिछली बार भी 80 रुपये की थी। सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने जो पी है वो 60 रुपये की थी, अभी 80 कर। फिर 65 हुआ, 70 हुआ, अब 80 हो गई है। आप लोग भी आइए, सब चाय पीजिए। कभी आप लोग भी आइए, साथ में बैठ के चाय पिए। तो यहाँ आ गई कुल्हड़ में चाय, और अब तो पैसा बढ़ तो गया ही है, चलिए कोई बात नहीं, पीना तो है ही चाय। टेस्ट अच्छा आता है। कुछ तो ये लोग फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए कुछ तो डालते हैं, एसेंस डालते हैं आई थिंक, जैसा मुझे लगता है जिंजर एसेंस डालते होंगे, तभी चाय इतनी अच्छी लगती है। ऐश करो, दाल पूड़ी खाओ। दाल पूड़ी खाओ। आ जाएंगे अभी 1-2 घंटा में। हाँ हमने हाँ तो पूछा था, अब क्या है? अब कल रात को उन लोगों का प्लान हुआ कि हम लोग को अभी निकलना है, वो खा ठीक है, ठीक। चल ऐश कर। चल हैप्पी जर्नी मौसी। हाँ थैंक यू बेटा। चलिए भाई। ये देखिए, मैंने पायल चेंज कर ली है, दूसरी वाली पहनी हुई थी ना, ये देखिए एकदम सिंपल सी पतली पतली जो पायल है ना वो पहन ली है, और ये छम छम बज रही है। वापस आए हुए मुझे तकरीबन 1.25 घंटा के करीब हो गया है। आंचल को दाल पूड़ी दी, ये चिंकी के लिए दाल पूड़ी रखी हुई है तो थोड़ी बढ़ा के लाई हूँ, और अब ठंडी हो गई, अब इसको रख रही हूँ मैं फ्रिज में। और अभी उस पर मैंने वीडियो कॉल पे बात की है क्या क्या सामान उसको लाना है। 3 तो इतने बड़े बड़े जूते हैं, 2 स्पाइक वाले जो होते हैं वो जिससे फुटबॉल खेलते हैं वो, और वहां भी वो क्रिकेट फुटबॉल खेलता है, उसकी टीम बन गई है इतने दिनों में। तो और एक अलग से जूते, जो 3 पेयर तो जूते हो गए हैं। फिर उसकी हुडी है, हुडी लेके जानी है, वो बोल रहा है कि वहां पे थोड़ी सी ठंडी आ गई है, ओढ़ के सोने लायक तो ठंडी है। इसी तरह मैं भी अपने लिए एक शॉल तो लेके जा रही हूँ। अब पूरा दिन पूरा बिजी रहने वाला है, क्योंकि पैकिंग अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट करूंगी। अभी आज मुझे दोपहर का खाना बनाना नहीं है, घर के लिए मैं जस्ट
20 से 22 दाल पूड़ी लेकर आई थी। तो एकदम पतली, कागज की तरह तो पतली होती है, तो एक बार में एक इंसान आराम से 7-8 खा लेता है, तो मैं ज्यादा लाई ही नहीं हूँ। अब शाम का खाना शाम को बनाऊंगी, बस पैकिंग और अपना लगाऊंगी। मुझे लगता है चिंकी के लिए एक बैग अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि सामान पे सामान वो बता रहा है कि कितना लाना है। आपको दाल पूड़ी के दर्शन तो करा दूं, अब मैं वीडियो से दर्शन ही करा सकती हूँ। और नंबर मैंने कई बार शेयर किया है। आज भी वो दाल पूड़ी वाले भैया बोल रहे थे कि आपके वीडियो को देख के यहाँ पे कितने लोग आते हैं, पार्सल भी लेके जाते हैं, खा के भी जाते हैं, तो उनको बहुत पसंद आई है दाल पूड़ी। आपको दर्शन करा देती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा खोल के रख दिया था। सब्जी की शक्ल आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन सब्जी बनी है, बिल्कुल ठंडी हो गई है, तो बस फ्रिज में लगा रही हूँ। और ये है दाल पूड़ी, अब वो खाएगा। और ऑफिस में कुछ उसके दोस्त बन गए हैं, या जहाँ वो रहता है किसी को खिलाना चाहे तो देखिए एकदम पतली और पूरी दाल भरी हुई है। खुश हो जाएगा मेरा बच्चा खा के एकदम, क्योंकि जब भी वो व्लॉग में देखता है कि मम्मी गई हैं काली घाट, दाल पूड़ी लाई हैं तो दाल पूड़ी देख के वो दुखी हो जाता है। फिलहाल अभी इसको रख रही हूँ। देखिए काम करते करते अभी इसका नेल्स का कलर देखिए, एक्चुअल में ये कलर है, ये भी हल्का सा चेंज हो गया है। और अब ये कैसा हो गया है, क्योंकि राइट हैंड से मैं खाना खाती हूँ प्लस बनाती भी हूँ, तो हल्दी लगने से कलर डिफरेंट हो जाता है। बट इसको मैं नेल पेंट रिमूवर जैसे ही मैं पोंछूंगी तो ये एकदम अपना एक्चुअल कलर में आ जाएगा। और आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि ये जेल पेंट का क्या प्राइस लिया, तो इस बार तो मैंने कोई एक्सटेंशन एक्राइलिक कुछ नहीं करवाया, ये मेरे ही नेल्स हैं। तो 2 हाथ का लिया है 500 रुपया, 2 पैर का लिया है 500 रुपया, जेल पेंट लगाने का तो 1000 रुपया। तो सुबह से ही कुछ कुछ तैयारियां चली रही थी। एट लास्ट मुझे टाइम मिला है, अभी अंधेरा भी हो गया है, पूरा रात नहीं हुई है, शाम का समय है, तो अब स्टार्ट किया मैंने पैकिंग करना। ये सब छोटे छोटे जो पाउच मंगाए थे मैंने, इसमें तो जो मुझे कैरी करना है, लाइक मेरा शैम्पू है, फेस वॉश और लिपस्टिक एंड ऑल इसमें आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है, काफ़ी कम प्राइस का भी और जगह भी ज़्यादा है इसमें। और ये मैंने एक मंगा लिया था मेडिसिन के लिए, तो अपनी मेडिसिन इसमें रखूंगी। अभी तक दोनों में से यूज़ मैंने कोई भी नहीं किया है। अब पैकिंग कर रही हूँ, तकरीबन 7:35 हो रहे हैं शाम के, पूरी रात नहीं हुई है अभी। तो अभी पैकिंग करने में ऑलमोस्ट पूरा 45 मिनट, आप समझ लीजिए 1 घंटा, क्योंकि याद कर करके सामान रखूंगी। सबसे पहले जो मैं पैकिंग करती हूँ, सबसे पहले मैं रखती हूँ अपनी दवाइयाँ, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दवाइयाँ रखने के बाद में फिर उसके बाद में मेरा पावर बैंक सारी रात चार्ज करूँगी, मेरा चार्जर, मेरा ट्राईपॉड, तो हैंडी ट्राईपॉड, बिग ट्राईपॉड, जो भी है सारा मुझे कैरी करना है, बिकॉज मैं जा रही हूँ 1 सप्ताह के लिए। फिर दाल पूड़ी भी है, बहुत कुछ है, तो घंटा भर तो लगेगा पैकिंग करने में। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो प्लीज़ 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 मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। कल से आप सबके पास मेरे ट्रैवलिंग व्लॉग्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। फ़िलहाल मैं पहुंच गई हूं अपने बेटे के पास, बहुत खुश हैं हम दोनों ही, तो सारा सब कुछ आपके साथ मैं शेयर करूंगी।